नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता अनुमान मत शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा में अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण खंड में हम पढ़ रहे हैं शब्द युग्म और अर्थभेद के अंतर्गत। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से समोच्चारित या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण मैं लेकर के आया था। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे और उदाहरण हम देखते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला उदाहरण हम देखते हैं। अविहित और अभिहित में क्या अंतर होता है? अविहित किसे कहते हैं और अभिहित किसे कहते हैं? तो इस संदर्भ में बात करते हैं। अविहित का अर्थ होता है अनुचित, ठीक है। हित का अर्थ यहाँ पर उचित से है, अविहित का अर्थ हो गया अनुचित से, ठीक है। तो अविहित का मतलब होता है अनुचित और अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ। अभिहित का मतलब कहा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इस दोनों आपके समोच्चारित शब्द हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, इसका उदाहरण हुआ। अगला देखिए, बहुत परीक्षा में कई बार आया हुआ है, बहुत मोस्ट है। चतुष्पद और चतुष्पथ दोनों में क्या फर्क है? तो चतुष्पद का अर्थ होता है, चतुष माने चार, पद माने पैर है, तो चार पैरों वाला या चौपाया जो पशु है उसके लिए चतुष्पद शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो चार पैरों वाला या फिर चौपाया जिसको कहेंगे वो हो गया चतुष्पद। और चतुष्पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग। चतुष माने चार, चार रास्ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। ये जो हो गया ये हो गया चौराहा, ठीक है। तो चतुष्पथ का मतलब चौराहा, चार राहें हैं, चार मार्ग हैं। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है और ये काफ़ी बार परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों पूछा जाता है, तो इसको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। चतुष्पद और चतुष्पथ में क्या अंतर है? अगला देखिए, प्रथा और प्रथा में क्या अंतर है? तो प्रथा का अर्थ होता है पांडु की पत्नी कुंती और प्रथा का मतलब होता है रिवाज, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। तरणी और तरणी में क्या अंतर है? बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में काफ़ी बार आया हुआ है। तरणी और तरणी का अर्थ क्या होता है? तरणी का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। णी की मात्रा छोटी है, वो सूर्य है, ठीक है। और णी की मात्रा बड़ी है तो वो क्या है? नाव। तरणी में बड़ी की मात्रा है तो इसका अर्थ होता है नाव। गज और गज में क्या अंतर है प्यारे विद्यार्थियों? तो गज का अर्थ होता है पैमाना, यानी एक नाप, दूरी नापने का एक पैमाना है, उसको गज कहते हैं। और ये जो नीचे वाली बिंदी होती है उसको हम नुक्ता कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नुक्ता कहते हैं। अगला देखिए, गज, गज का अर्थ होता है हाथी, ठीक है। गज माने हाथी और गज का अर्थ होता है पैमाना। आगे देखिए, असित और अंसित का अर्थ क्या होता है? असित का अर्थ होता है नीला या फिर काला, उसको हम क्या कहेंगे? एसिड। और अंसित का अर्थ होता है खाया हुआ या फिर तृप्त, ठीक है। खाया हुआ हो, जो तृप्त हो, उसको हम कहेंगे अंसित। आगे देखिए, सूची और सूची में क्या अंतर है? सूची और सूची में क्या अंतर है? तो सूची शब्द का अर्थ होता है छेद करने का यंत्र, यानी सुई जो है उसको क्या कहेंगे? हम सूची कहेंगे, ठीक है। तो सुई धागा जो का प्रयोग हम करते हैं अक्सर, तो सुई का अर्थ में हम सूची शब्द का काम लेते हैं। सूची का अर्थ क्या होता है? तालिका, ठीक है, जिसको हम सारणी बनाते हैं इस प्रकार से, तो तालिका सूची शब्द उसको हम कहेंगे। इसमें ई की मात्रा बड़ी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो उदाहरण है, कली और कली में क्या अंतर है? तो कली का अर्थ होता है चार युगों में से चौथा जो युग है उसको हम क्या बोलते हैं? कली, यानी कलयुग। और कली का अर्थ कलह से भी होता है और कली का अर्थ होता है झगड़ा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगला देखिए, कली का अर्थ होता है मुंह बंधा जो फूल होता है, जो अधखिला फूल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, अधखिला फूल। तो वो उसको हमें कली के अर्थ में इसको हम लेंगे। तो ये अधखिला जो फूल है उसको हम क्या कहेंगे? कली। तो ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कल्पना और कल्पना का अर्थ क्या होता है? कल्पना और कल्पना का अर्थ क्या होता है? तो इसमें कल्पना का अर्थ होता है सोच विचार, ठीक है, सोच विचार करना क्या कहलाता है? कल्पना। और कल्पना का अर्थ होता है दुखी होना, कल्पना का अर्थ होता है दुखी होना। अगला देखिए, सुत और सूत में क्या अंतर है?
सुत का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों बेटा, और सूत का अर्थ होता है सारथी या फिर धागा। सूत का अर्थ होता है, सुत माने बेटा, और सूत का अर्थ होता है सारथी या धागा। अगला देखिए, सर और शर में क्या अंतर है। सर का अर्थ होता है बाण, सर का अर्थ क्या होता है बाण, और शर का अर्थ होता है सरोवर यानी तालाब, उसको हम सर कहते हैं। और शर का अर्थ होता है, सर का अर्थ होता है बाण, ठीक है। तो ये सह तालव्य और सह दंते में अंतर है केवल। आगे देखिए, मातृ और मात्र में क्या अंतर है। मातृ का अर्थ होता है माता, और मातृ का अर्थ होता है माता, और मातृ का अर्थ होता है, मात्र का मतलब होता है केवल। मातृ और मात्र में क्या फ़र्क है, तो मातृ का अर्थ होता है माता और मात्र का अर्थ होता है केवल। अगला देखिए, प्रसाद और प्रासाद में क्या अंतर है। प्रसाद का मतलब होता है देवता का भोग या कृपा, देवता का भोग या कृपा, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। प्यारे विद्यार्थियों, प्रसाद का मतलब होता है महल। तो प्रसाद और प्रासाद में फ़र्क आ गया समझ में, बहुत ही मोस्ट है, परीक्षा में काफ़ी बार आता है। तो प्रसाद का अर्थ होता है देवताओं का भोग या फिर इसको कृपा हम कहते हैं, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। अगला देखिए, लक्ष्य और लक्ष्य में क्या अंतर है। लक्ष्य और लक्ष्य में क्या अंतर है। लक्ष्य का मतलब होता है लाख, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों लाख, और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। लक्ष्य माने लाख और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। अगला देखिए, शुद्धि और शुद्धि में क्या अंतर है, काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में। शुद्धि का अर्थ होता है स्मरण करना, याद करना, ठीक है, और शुद्धि का अर्थ होता है विद्वान, शुद्धिजन यानी विद्वान। तो दोनों में फ़र्क है, शुद्धि का अर्थ होता है स्मरण करना और शुद्धि का अर्थ होता है विद्वान। अगला देखिए, झंडा और ध्वजा में क्या अंतर है। झंडा और ध्वजा में क्या अंतर है, तो झंडा होता है राष्ट्रीय प्रतीक, और ध्वजा का अर्थ होता है पताका, ठीक है। ध्वजा का अर्थ होता है पताका, और झंडा का अर्थ होता है जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है, उसको हम झंडा कहते हैं। द्वीप और द्वीप ये काफ़ी बार पूछा गया, बहुत मोस्ट है, महत्वपूर्ण है ये। द्वीप और द्वीप में क्या अंतर है, तो द्वीप का अर्थ होता है हाथी, और द्वीप का अर्थ होता है टापू, ठीक है। जैसे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, थोड़ा जो स्थलीय भाग होता है उसको हम टापू कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अगला देखिए, शंकर और शंकर में क्या अंतर है। तो शंकर का अर्थ होता है महादेव या भगवान शिव को शंकर कहते हैं, और शंकर का अर्थ होता है मिश्रण, मिला हुआ, मिश्रित होता है, उसको हम क्या कहेंगे शंकर, ठीक है। तो अगला देखिए उदाहरण, शाम और श्याम में क्या अंतर होता है। शाम और श्याम का अर्थ होता है, शाम का अर्थ सायंकाल, इंग्लिश में बोले तो इवनिंग जो है उसको हम शाम बोलते हैं। श्याम का अर्थ होता है काला, ठीक है। ये कृष्ण के अर्थ में भी हम काम में लेते हैं श्याम, चलो ना। अगला देखिए अर्थ है शोक और शौक में क्या अंतर है। शोक का अर्थ होता है दुख, शोक का अर्थ होता है, शोक मैंने दुख, और शौक का अर्थ होता है रुचि। शोक और शौक में क्या अंतर है, तो शोक मैंने दुख, ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाने पर घर में जो उन परिजनों को जो दुख होता है वो शोक है। अगला देखिए शौक का अर्थ होता है रुचि, कि मुझे तो मिठाई खाने का बहुत शौक है, ठीक है, मुझे ये खेल खेलने का बहुत शौक है, इस प्रकार से अर्थ में लेते हैं वाक्य में। कलश और कुलिस में क्या अंतर है, तो कलश का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों घड़ा, कलश का अर्थ क्या होता है घड़ा, और कुलिस का अर्थ क्या होता है, ठीक है, कलश का अर्थ हो गया घड़ा, और कुलिस का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों इसमें वज्र या हीरा। वज्र या इंद्र का जो हथियार होता है उसको क्या कहते हैं वज्र, और या फिर हीरे को भी कुलिस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिए कंज और कुंज में क्या अंतर है। कंज का अर्थ होता है कमल, कंज माने कमल, और कुंज का अर्थ होता है वृक्षों का जो आच्छादित भाग है, वृक्षों का जो समूह है, पेड़ों का जो समूह है उसको क्या कहेंगे कुंज, ठीक है। तो कुंज और कंज में फ़र्क समझ में आ गया होगा। कंज माने कमल और कुंज का अर्थ पेड़ों का समूह है, वृक्षों का समूह है, वृक्ष आच्छादित जो भाग होता है उसको कहेंगे कुंज। अगला देखिए कृतज्ञ और कृतघ्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जरूर देखना इसको। कृतज्ञ और कृतघ्न का अर्थ क्या होता है,
तो कृतज्ञ का अर्थ होता है, या इसको कृतज्ञ हम शुद्ध बोलें तो कृतज्ञ बोलते हैं। तो उपकार मानने वाला, जो किए हुए उपकार को माने वो कृतज्ञ होता है। और कृतघ्न का अर्थ होता है, कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार नहीं मानने वाला, किए हुए उपकार को जो नहीं माने वो कृतघ्न। अगला देखिए, दिन और दिवस में क्या अंतर है, मोस्ट है ये भी। दिन और दीन में क्या अंतर है, क्षमा करना, दिन और दीन में क्या अंतर है। तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब, दीन का अर्थ होता है गरीब। अगला देखिए, मग और मख में क्या अंतर है। मग का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता, मग मैंने मार्ग या रास्ता, और मख का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, मग मैंने मार्ग या फिर रास्ता, और मख का अर्थ होता है यज्ञ। अगला देखिए, भीति और भीति में क्या अंतर है। भीति और भीति में क्या अंतर है। तो भीति का अर्थ होता है भय, यानी डर, वो भीति भय हो जाना, डर होना, उसको भीति बोलते हैं। और भीति का अर्थ होता है दीवार, भीति का अर्थ होता है दीवार। अगला देखिए, वृंद और वृत्त में क्या अंतर है। वृंद का अर्थ होता है समूह है, और वृत्त का अर्थ होता है घेरा। ठीक है, वृंद का मतलब होता है समूह, और वृत्त का अर्थ क्या होता है घेरा। दोनों में फर्क है। वृंद का अर्थ होता है समूह, जैसे गुरु विद्यार्थी वृंद या जो विद्वान वृंद है, ऐसा शब्द काम में लेते हैं। ठीक है, और अगला देखिए, पर्ण और प्रण और पर्ण। प्रण और पर्ण में अंतर क्या है। पर्ण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, पर्ण माने प्रतिज्ञा करना, और पर्ण का अर्थ होता है पत्ता। ठीक है, प्रण और पर्ण में अंतर है। पर्ण का अर्थ प्रतिज्ञा और पर्ण मैंने पत्ता। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ परीक्षा में, और दोनों में क्या अंतर है। और में अंतर क्या है। तो और का अर्थ होता है तरफ, या और मैंने किनारा। तो और वह उस ओर गया है, तो ऐसे संकेत के अर्थ में हम देख सकते हैं कि उस तरफ गया है। तो और का अर्थ होता है तरफ या किनारा, और का अर्थ होता है अतिरिक्त या फिर अलावा, और यह संबंध सूचक भी हो जाता है कि राम और श्याम बाजार गए, तो इस प्रकार से अर्थ में भी आता है। तो अतिरिक्त या अलावा का और अर्थ होता है। अगला देखिए, आसन और आसन्न में क्या अंतर होता है। आसन का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों बैठने की वस्तु, और आसन्न का अर्थ होता है निकट। ठीक है, जैसे ये शब्द काम लेते हैं मरणासन, कि वह मृत्यु के निकट है। ठीक है ना, तो ये अर्थ में आता। तो आसन का अर्थ होता है निकट। ग्रह और गृह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है। देखिए, ग्रह और गृह, ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। ठीक है, ग्रह का अर्थ क्या होता है नक्षत्र। ठीक है, जो अपने अलग अलग 9 ग्रह बने हुए हैं उनको नक्षत्र हम कहेंगे। अगला है गृह, गृह का मतलब होता है घर, गृह माने घर। तो इस अर्थ में हम इसके सभी शब्दों के अर्थ हमने देखे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षा में इनमें से पूछा गया है, तो आप इनको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये शब्द युगम जो समूहचारी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। जो है इन्हीं के आगे उदाहरणों का अगर देखूंगा, अगर मुझे लगेगा कि कुछ और उदाहरण भी बचे हुए हैं तो उनको भी आगे लेकर के हाजिर होंगे, नहीं तो फिर कहीं नया टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको ये जो टॉपिक है, ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों को ठीक प्रकार से आपको तैयार करने हैं और इनको याद भी करने हैं और नोट्स बनाने हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।